हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी टीम को कैसे ग्रो करते हैं, अपनी टीम को कैसे कैसे बिल्ड करते हैं, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए क्या क्या हमारे पास टूल्स होने चाहिए, क्या क्या हमारे पास टिप्स होने चाहिए। तो ऐसी 5 टिप्स पे बात करेंगे हम कि जो अपनी टीम को जिससे हम ग्रो कर सकते हैं, अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो हम टिप्स नंबर पहले 1 देखते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी टीम को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जब भी अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप उन्हें जब भी आप अपनी टीम के अंदर एसोसिएट कराते हो, अपनी टीम में ज्वाइन करवाते हो, चाहे फिर कोई प्रमोटर हो सकता है, कोई फिर एक मेवन हो सकता है, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कोई भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग हो रहा है, किसी की भी ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप उसे सबसे पहले क्या दीजिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग का मतलब होता है कि पहले आप खुद करिए और उसको बताइए कि भाई देख मैंने ऐसे किया था, मैं ऐसे कर रहा हूं, तुझको ऐसे करना है। जैसे आज नॉर्मली हम सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप उन्हें बताइए कि भाई लिस्ट कैसे बनाते हैं, नेम लिस्ट कैसे बनाते हैं, नेम लिस्ट के अंदर क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या क्या नहीं लिखना पड़ता है, कैसे अपना प्रॉपर डाटा मेंटेन करते हैं, अपना डाटा प्रॉपर कैसे बनाते हैं। आप बिजनेस करने के लिए, हम बिजनेस करने आए तो बिजनेस के टूल्स, वीडियोस, आइडियोस, बुक्स वगैरह हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, हमने स्टार्टिंग में कौन सी बुक्स पढ़ी हुई थी, तो ये सारी आपको बतानी होती है। इन्विटेशन कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे करनी है आप उसको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। देख भाई मैं भी कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही तुझे करना है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे तुझे समझाना है। अब उसके साथ साथ क्या, आपको मनी कलेक्शन कैसे करवाया जाता है आप उसको ये भी बता सकते हो। एंड उसके बाद क्लोजिंग कैसे ली जाती है आप उसको ये भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जब बंदा स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करता है तो उसको नहीं पता होता है कि ज्वाइनिंग कैसे निकालते हैं। एंड उसके साथ साथ हैंडलिंग कैसे करी जाती है आपको ये भी बताना पड़ेगा। मनी कलेक्शन कैसे करवाते हैं ये भी बताना पड़ेगा। हैंडलिंग के साथ साथ 3 डे की हैंडलिंग कैसे करते हैं, बिलीव कैसे बनाते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, आपको ये भी समझाना पड़ेगा। प्रॉब्लम जब आती है तो प्रॉब्लम से कैसे बचना है, क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन होने चाहिए, आपको ये भी समझाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है जब हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, हमारा जब पार्टनर चलता है उसको जब हम 3 दिन की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है उसके साथ लेने के लिए, उसको रखने के लिए। तो आपको पहले क्या करना है, जब भी आपकी टीम के अंदर कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट होता है, कोई प्रमोटर, मेवन कोई भी हो सकता है वो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है कि भाई देख ऐसे मैं कर रहा हूं, तुझे भी ऐसे करना है, मैंने ऐसे किया था तुझको ऐसे करना है, मैंने लिस्ट कैसे बनाई तुझे कैसे बनानी है, मैंने अपना डाटा प्रॉपर मेंटेन ऐसे करा था तुझको भी ऐसे करना है, मैंने क्या कैसे कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करा था, मैंने कैसे कैसे इनोवेशन करी थी, मैं कैसे मनी कलेक्शन करवाता था और आज करवा रहा हूं, कैसे इसे बोलते हैं ना कम बैक टू रूट, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, जड़ों में जैसे हमने किया था वैसा आपको आज बताना है उनको। ठीक है, उसके साथ क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, हैंडलिंग कैसे करते हैं, बिलीव कैसे बनाते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप उसके साथ में कैसा बनाते हैं, पूरा का पूरा आपको क्या करना है, पूरा का पूरा। और उसके साथ साथ ये पूरी की पूरी आपको उसको बता देनी है, पूरा सो द प्लान, हम प्लान कैसे दिखाते हैं, ये सारी की सारी चीज आपको कैसे करनी है उसको बता देनी है। एंड उसके साथ साथ ये हमारा पहला पॉइंट था। अब ये चीज हमें क्या करनी होती है, हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग के अंदर ही लोगों को क्या करते हैं, अब ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के साथ साथ ही हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं कि भाई बिजनेस उसका है ये खुद करेगा। मान लिया बिजनेस उसका है वो खुद करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस उनसे पहले आपका भी तो है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, वो प्रमोटर एक मेवन कोई भी है उसको नहीं आता तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके बताना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके समझाना पड़ेगा। कम से कम 90 दिन 19 डेज 90 दिन तक आप उसको बताइए, समझाइए कि क्या करना और क्या नहीं करना, कैसे करना कैसे नहीं करना। एंड उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है हमारा आई डू यू सी। आई डू यू सी का मतलब क्या होता है कि मैं करूंगा तुम देखो। पहले तो हमने उन्हें क्या दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी कि भाई ऐसे 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 करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है क्या, आई डू यू सी, मैं कर रहा हूं और तुम देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। अब जैसे हमने क्या किया, हमने अपना पार्टनर बुलाया, उसकी लिस्ट हमने कैसे मेंटेन करी, अपना डाटा हमने कैसे मेंटेन करा, हमने क्या बोल के इन्विटेशन में बुलाया, क्या काम बताया, कैसे पैसा बताया, कैसे सैलरी मिलती है, कैसे इनकम मिलती है। एंड हमने 3 दिन की ट्रेनिंग कैसे हैंडलिंग करी उसको साथ में लेकर आओ कि भाई देख ऐसे ऐसे हैंडलिंग करते हैं, एडवाइजर के बाद ऐसे करते हैं, इस क्लास के बाद ऐसे करते हैं, उस क्लास के बाद ऐसे हैंडलिंग करते हैं, उसके ड्रीम बिल्ड कैसे करते हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम हर एक चीज आपको कैसे करवानी है उसको आई डू यूज, मैं कर रहा हूं तुम देखो, मैं कर रहा हूं तुम देखो। एंड उसके साथ साथ में जब आपने ये सब सारी चीजें करवा दी, उसके बाद कि मैं कैसे इनवाइट कर रहा हूं, मैं इनविटेशन कैसे कर रहा हूं, मैं हैंडलिंग कैसे कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीज आपको क्या कर देनी है, बता देनी है। और उसके बाद में आपने ये कर दिया, क्यों, क्योंकि आपकी टीम वही करेगी जो आप करते हो।
आपकी टीम वही करेगी जो आप करते हो। कहते हैं आप और जो भी आप उनको आई डू यू सी करवा रहे हो, तो इसके साथ क्या कोशिश यह करो कि अगर आपका जो भी पार्टनर है, जो भी आपके नीचे जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसका पहला, दूसरा और तीसरा, ये स्टार्टिंग के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा पार्टनर जब भी आए तो उसका ज्वाइनिंग करवाने के लिए आप पूरा का पूरा सपोर्ट करो, पूरी की पूरी उसकी हेल्प करो कि उसका पहला पार्टनर, दूसरा, तीसरा, स्टार्टिंग के अंदर जब पार्टनर आते तो कम से कम पूरी की पूरी कोशिश करो कि उसके पहले दूसरे पार्टनर आप ज्वाइन करवाने की कोशिश करो। क्योंकि जब स्टार्टिंग के अंदर किसी बंदे का स्टार्टिंग में पहला, दूसरा पार्टनर ज्वाइनिंग हो जाता है तो बंदा ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है, यार क्योंकि मैंने एक पार्टनर बुलाया, मेरा ज्वाइनिंग हो गया। तो कोशिश यह करो, चाहे फिर आप एक प्रमोटर हो, एक मेंबर हो, कोई भी हो, अगर आपकी टीम के अंदर कोई भी आपका डाउनलाइन आ रहा है और उसका कोई भी पार्टनर चल रहा है कोई, तो उसकी हैंडलिंग आप खुद करो, उसको उसकी ज्वाइनिंग आप खुद ही निकलवाओ। और जब आप उसकी ज्वाइनिंग निकलवाओगे ना, तो पार्टनर भी और साथ में आपका डाउनलाइन जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑटोमेटिक आपके साथ में क्या होगा, खुश होगा कि भाई मैंने एक पार्टनर बुलाया था, वो ऑलरेडी उसने क्या कर लिया है, ज्वाइनिंग कर रही है। तो आपको इस तरीके से क्या करना होता है, आई डू यू सी, मैं कर रहा हूं तुम देखो, सब कुछ उसे कि मैं ट्रेनिंग सिस्टम में जा रहा हूं, मैं ट्रेनिंग कैसे करवा रहा हूं, मैं क्लास कैसे कर पा रहा हूं, मैं परफॉर्मिंग कैसे करवा रहा हूं, आई डू यू सी, मैं कर रहा हूं तुम देखो, मैं कर रहा हूं तुम देखो। उसके साथ साथ सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, बता देनी होती है। एंड उसके साथ साथ एंड हमने इन दो चीजों पर कर दिया, हमने बता दी उसे। अब उसके बाद हमें क्या होता है, ये सारी चीजें करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है, तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है गेम फाइट योर बिजनेस। अब आपको करना क्या है, आपका जो भी बिजनेस है, आपको उसको अपने बिजनेस को क्या बना देना है, गेम बना देना है। क्या बना देना है यार, ना एक खेल खेल के अंदर उन सभी को समझाना, उन सभी को बताना है। अपने बिजनेस को पूरी तरह से क्या बना दो, आप गेम बना दीजिए पूरी तरह से। कहते ना, इस दुनिया में सब विजेता बनना चाहते हैं, इस दुनिया में सब विनर बनना चाहते हैं, लेकिन विनर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें उनको नहीं पता। आप विजेता बनने के लिए उन्हें क्या दे दिए, छोटे छोटे एक दो गोल दे दिए। क्या दे दीजिए, छोटे छोटे गोल के भाई टास्क है, या आपके लिए आपको एक महीने के अंदर, जैसे यहाँ पे आपने दे दिया कि आपको पर वीक का आपके पास क्या गोल है, 15 दिन का आपके पास क्या गोल है, एक महीने का आपके पास क्या गोल है, 3 महीने का आपके पास क्या गोल है, क्या चाहते हो आप लेना, आप मोबाइल लेना चाहते हो अपने लिए, या फिर अपने लिए बाइक लेना चाहते हो, फिर घर के लिए कुछ करना चाहते हो। तो उन्हें सबसे पहले आपको क्या कर देना है, पूरे के पूरे बिजनेस को क्या बना देना, आपको एक गेम बना देना है। क्या बना देना है, गेमिफाई और बिजनेस, पूरे के पूरे बिजनेस को गेम कर दो। जैसे ही पार्टनर आ रहा है उसको हैंडलिंग में इसी तरीके से करो कि भाई एज ए दोस्त है, एज ए फ्रेंड है, बिल्कुल हंसी हंसी से, खुशी से, मजाक से। कहते हैं ना, जब हम किसी भी चीज को एक तरीके से गेम मान लेते हैं ना और खेल खेल में करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम हार भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, कोई दिक्कत भी आती है, तो हम टेंशन लेते हैं, हम कोशिश करते हैं क्या, अगर इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार जीतेंगे। जैसे हम लोग कई क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खोल ले, कोई भी मैच खेल ले, तो वहां पे अगर हम कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है और हम हार जाते हैं, तो वहां पे हम एक ही चीज करते हैं, क्या अगर हमसे इस बार नहीं हो पाया तो हम अगली बार की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अगली बार की हम कोशिश करते हैं। तो अपने बिजनेस को भी आपको सेम ऐसे ही कोशिश करनी है और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को एक गेम बना देना, पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना वो गेमिफाई कर देना, और एक गोल सेट लेके चलना है। आपको क्या लेके चलना है, गोल सेट। एक हमारे पास यहाँ पे एक डेडलाइन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेडलाइन। पूरे का पूरा आप एक डेडलाइन, एक टास्क लेके चलिए कि मेरे पास 7 दिन का कितना है, 15 दिन का कितना है, एक हफ्ते का कितना है और एक महीने का कितना है। सारी की सारी चीजें आपको लेके चलनी पड़ेंगी, तब जाके आपका क्या होगा, आपकी टीम क्या होगी, ग्रो होगी। आइए आपको भी लेके चलना और आपको अपनी टीम को बता देना है कि आप मुझे बताइए कि आपके 15 दिन का क्या गोल है, आपके एक महीने का क्या गोल है, आपके नेक्स्ट बैच का आपका क्या गोल है, कितने दिन में आपको रैंक अपग्रेड करनी है, कब तक आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, कब तक आपको क्या करना है। ये सारी की सारी चीज आपको क्या कर देनी है, उन लोगों से प्रॉपरली क्या करनी है, आपको पूछनी है। एंड उसके साथ साथ इनका अपने गेम तो कर दिया, उनके साथ साथ आप उनको क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्या कीजिए, अगर उनका कोई गोल है, कोई उनकी डेडलाइन है, कोई वो टारगेट है, तो उस चीज के पीछे आपको क्या करना है, उनका सपोर्ट करना है कि उनका हाथ पकड़ के आपको चलना है। कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई परेशानी आ रही, तो आप उन्हें समझाइए, आप उन्हें बताइए कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ये नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही तो इसको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको ये दिक्कत आ रही तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपके पास नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे वही अभी बताया था, आई डू यू सी, आप करो उसको दिखाओ, ये ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। अगर जैसे मान लो स्टार्टिंग में उसका रिजेक्शन लग गई, तो आप उसे समझाओ, कोई दिक्कत नहीं कि भाई प्रॉब्लम आती है तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे पास भी आई थी, मैंने भी किया था, लेकिन फिर मैंने ऐसे बिजनेस को स्टार्ट किया, तब जाके मेरा क्या हो गया था, ये सारी चीजें हो गई थी। ओके, उसके बाद आप पूरा का पूरा आपने उसको गेम कर दिया, और गेम करने के बाद उसके बाद हमारा जो चौथा हमारा जो पॉइंट होता है,
चौथा हमारा जो पॉइंट होता है उसके अंदर हमारे 3R आते हैं। अब 3R ये ऐसे R होते हैं जिससे हमारी टीम क्या रहती है, मोटिवेटेड रहती है। और 3R योर मोटिवेटेड टीम, योर मोटिवेटेड टीम। ऐसे कौन कौन से 3R होते हैं जिससे हमारी टीम क्या होती है, मोटिवेट होती है। हमें अपनी टीम के साथ साथ करने चाहिए, हमें अपनी टीम में करने चाहिए ऐसे 3R। ये अपने नोट्स बनाइएगा और अच्छी तरीके से लिखिएगा। पहला जो हमारा R आता है वो आता है हमारा रिचार्ज। क्या आता है, रिचार्ज। अब रिचार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी टीम के अंदर कोई है, कोई प्रमोटर है, कोई भी मतलब कोई सी भी किसी भी रैंक का है, कोई भी बंदा है, तो उसने स्टार्टिंग के अंदर क्या किया, कोई चीज अचीव कर ली, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा पैसे दे दो। क्या दे दो, कि कहते हैं कि लोग काम भी तभी करते हैं जब उनको क्या लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला है, और जब उनको ये पता होगा कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा तो वो जरूर करेंगे। रिचार्ज, पैसे दे दीजिए उनको कुछ भी अचीव करने पर। जैसे उन्होंने कुछ भी अचीव किया, कोई एक गोल अपना टारगेट उन्होंने बनाया था, वो टारगेट को उन्होंने अचीव कर दिया। जैसे आपने कोई उनको टारगेट बताया था, आपने उनको कोई गोल बताया था, वो गोल उन्होंने अचीव कर लिया, तो उनको आप क्या दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। तो रिचार्ज आपको करना होता है। एंड उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है हमारा, रिचार्ज के बाद रिचार्ज कर दिया, उसके बाद हम क्या देते हैं उनको, रिवॉर्ड। क्या देते हैं, रिवॉर्ड। आप उनको क्या दे दीजिए, रिवॉर्ड दे दीजिए। जैसे कि हम किसी ने एक अच्छा बिजनेस किया, पूरे महीने में या 15 दिन के सर्कल में आप उसे कोई सा भी और कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो, कोई रिवॉर्ड दे सकते हो, कोई आप एक ट्रॉफी बनवा के उसको दे सकते हो। और ज्यादा महंगी ट्रॉफी नहीं आती है, 200-150 रुपए की आएगी ट्रॉफी, 300 रुपए की आएगी। आप वो ट्रॉफी बनवा के आप उसको दे सकते हो, पूरे रिकग्नाइजेशन। तीसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दिलवा रहे हो। क्या दिलवा रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट दिलवाओ, उसको मान और सम्मान दिलवाओ, है कहते ना, जब उसकी रिस्पेक्ट होगी, उसकी इज्जत होगी, उसको स्पेशल फील कराओ। स्पेशल फील कराओ कि भाई आप इस पूरे ऑफिस के अंदर, पूरे क्राउड के अंदर आप भी एक यूनिक ऐसे इंसान हो जिसको किसी ने नहीं कर पाया ना, वो आपने कर दिया। जो गोल आपको दिया था वो किसी ने नहीं कर पाया पूरे ऑफिस में, वो आपने फील कर दिया। आप इन सब में से यूनिक हो, आप इन सब में से एक स्पेशल हो, आप उनको स्पेशल फील करवाओ। एंड रिवॉर्ड दे दीजिए। जैसे उन्हें कोई ट्रॉफी हो गया, आप उन्हें ट्रॉफी दे दीजिए, कोई गिफ्ट वगैरह हो सकता है, आप उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह दे दीजिए। एंड उसके साथ साथ में क्या, पैसा भी दे सकते हैं आप, ये आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, कोई ट्रॉफी हो गया, कोई गिफ्ट हो गया। और उनको रिकग्नाइजेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग इस बिजनेस में ज्वाइनिंग भी करते हैं, स्टार्टअप भी करते हैं, तो एक ही चीज देखते हैं, क्या क्या भाई मुझे रिस्पेक्ट कैसी मिल रही है, मेरा मान सम्मान क्या मिल रहा है, मुझे स्पेशल फील कैसा हो रहा है। तो इन चीजों को आपको क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग के अंदर, जब भी आपकी टीम को ग्रो कर रहे हो, अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको इन सभी की सभी चीजों को क्या करना होता है स्टार्टिंग के अंदर। ये हमारा चौथा पॉइंट है। और आपकी टीम इससे क्या रहती है, मोटिवेट रहती है। जितना आपकी टीम मोटिवेट रहेगी, उसके अंदर आग लगी रहेगी। और आग भी दो जगह लगती है, आपको पता होगा, एक तो लगती है सीने में और दूसरी लगती है पीछे। और पीछे लगाओगे तो जल जाओगे, और सीने में लगाओगे तो इतिहास रच दोगे। तो आपको अगर आग लगानी भी तो पीछे नहीं लगानी, क्योंकि जल जाएगी फिर। तो आग लगानी भी है तो कहां लगानी है, और सीने में। और अगर सीने में आग लगेगी भी तो कहां से लगेगी, जब उनके ड्रीम बिल्डअप होंगे, उनके सपने बड़े होंगे, तब जाके उसके बंदे में क्या लगेगी, आग लगेगी। और वो काम भी तभी करेंगे जब उन्हें पता हो कि मुझे यहां से कुछ मिलेगा, तभी वो काम करेंगे। और उसके बाद हमारा जो पांचवा एंड हमारा जो लास्ट आता है, लास्ट जो हमारा आता है, इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी जो गलती होती है हम लोग स्टार्टिंग के अंदर क्या करते हैं, पांचवा जो हमारा होता है वो होता है हमारा हेल्प देम। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो इसी चीज के अंदर आती है। हम इस चीज को क्या कर देते हैं, भूल देते हैं। हेल्प देम टू गेट योर फर्स्ट चेक। आप उसको क्या करो, जब भी आपकी टीम के अंदर कोई बंदा ज्वाइनिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर क्या करना है, उस बंदे का फर्स्ट चेक, जो भी उसका फर्स्ट चेक बनना है, उस फर्स्ट चेक को बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। क्या करनी है, उसको सपोर्ट करना है। क्या करना है, सपोर्ट करना है। अब हाउ पॉसिबल, इन चीजों को पॉसिबल कैसे करेंगे हम, हाउ पॉसिबल। अब उसका फर्स्ट चेक सपोर्ट करने के लिए, या फिर उसका सपोर्ट करने के लिए अब हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपको उसको सपोर्ट करना है, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, आपको क्या करवानी है, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवानी है। क्या करवानी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप उसे दीजिए, बताइए कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर ऐसे किया था। आप उसको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देके उसे बताइए, ट्रेनिंग देके उसे समझाइए। एंड दूसरा जो उसको बताए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने दे दी, उसके साथ आपको क्या करना है, टास्क विद एक डेडलाइन। आप उसे एक कोई, जैसे उसने कोई टास्क बनाया, डेडलाइन,
जैसे उसने कोई टास्क बनाया, अपना कोई गोल बनाया कि भाई मैं ना, मेरा ये टारगेट है, मुझे 1 महीने के अंदर ये करना है, मुझे 2 महीने के अंदर ये करना है, मुझे 15 दिन के अंदर ये करना है, मुझे ये वाला पार्टनर ज्वाइन करवाना है। तो उसको ये बताइए कि आपको जो आपको डेडलाइन आपने दी थी, जो आपने गोल बनाया था, उन चीजों को आपको क्या करना है, वो करना है। और तीसरा जो हमारा था वो 3R। कौन से थे? 3R। आप उनको फिर से एक बार बैक में जाइए और वो 3R उनको फिर से बताइए, फिर से समझाइए, तब जाके हमारे क्या होंगे, हाउ पॉसिबल। इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, पॉसिबल कर सकते हो। क्योंकि अगर उनको ये पता होगा ना, उन्हें जब पता होगा कि मुझे कुछ मिलेगा तो वो जरूर करेंगे। अगर उन्हें ये पता होगा कि मैं जब ये चीजें क्वालिफाई करता हूँ मुझे फिर ये मिलेगा तो वो जरूर करेंगे। जैसे कोई बंदा अगर पार्टनर ज्वाइन करवाता है, क्यों करवाता है? उसे पता है कि मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, मेरी रैंक अपग्रेड होगी, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरी ऑफिस में वैल्यू होगी, लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे। जब लोगों को ये पता होगा ना कि मुझे इस करने से ये मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ना करें, वो जरूर करेंगे। उन्हें बस ये पता होना चाहिए मुझे ये करने से ये मिलेगा। तो ये 5 टिप्स हैं फॉर ग्रो योर टीम। आपकी टीम को ग्रो करने के लिए, आपकी टीम को बिल्ड करने के लिए आप इन 5 टिप्स का यूज करिए और अपनी टीम, जो भी आपकी टीम जैसी भी चल रही है, 2 की है, 4 की है, 5 की है, 10 की है, 20 की है, 50 की है, जितनी की भी आपकी टीम है, उसके अंदर ये चीज आप कितनी ही बड़ी टीम के अंदर आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो और आपको रिजल्ट 100% जरूर मिलेंगे अगर आप इन चीजों का यूज करते हो तो। क्योंकि आज के टाइम पर आप बड़े बड़े लोगों को देखते हो, जो भी हमारे अच्छे मोटिवेटेड टीम है, जिनकी अच्छे सीनियर हैं, वो लोग भी इन्हीं सारी की सारी चीजों का यूज करके अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। और ये टीम बढ़ाने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो वही टिप्स हैं। टीम बढ़ाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं, तो वही मैंने आपको टिप्स बताई हैं, 5 ऐसी टिप्स जिससे आपकी टीम ग्रो होगी। ओके, अब इन चीजों को यूज करके आप मुझे बताइएगा कि आपकी टीम ग्रो हुई है या नहीं हुई है। एक बार आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना कि इससे आपको कितनी हेल्प मिली और आपको टीम को बिल्ड करने के लिए इसमें क्या सपोर्ट था मेरा। ओके, बाकी